हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग, आप सब। तो आइए आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि नीट में 2021 में 600 प्लस या 700 प्लस कैसे लाएं। सारे लोग बोलते हैं 600 प्लस या 650 प्लस, लेकिन हम आपको ऐसा स्ट्रेटजी बताएंगे, आज ऐसा तौर तरीका बताएंगे पढ़ने का कि आप 700 प्लस जरूर लाइएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि 720 में से 720 टोटल ला दें, ये आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि क्या सच्चाई है। इसलिए हम आप लोग को 700 प्लस लाने का वादा करते हैं। ऐसा तरीका बताएंगे, तरीका हमारा होगा और पढ़ाई आपका, और 700 प्लस आपका आना तय है। तो जैसा कि देखिए, इसके पहले हमने वीडियो बनाया था एक कि 360 में 360 कैसे लाएं। कुछ दोस्त देख चुके होंगे या नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। चैनल में हमारा करियर माइंड का चैनल है। हमारी टीम ने बहुत सारी मेहनत करके फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायो पे काम किया और एक तरीका बताया कि आज से 6 माह, नवंबर से आज से 6 माह है और 6 माह में हम लोग कैसे लाएं। जो 12th के फ्रेंड हैं, 12th के दोस्त लोग हैं, उनके लिए भी हम बनाएंगे वीडियो, लेकिन आज से देखते हैं 6 माह में कैसे लाएं, ओनली फॉर सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स ले लेते हैं, केमिस्ट्री ले लेते हैं और फिर बायो ले लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स में कितना टोटल चैप्टर है? लगभग 30 या 28 चैप्टर है टोटल। केमिस्ट्री में भी लगभग 28 चैप्टर है और बायो में टोटल 38 चैप्टर है। तो तीनों मिलाकर कितना चैप्टर हो जाता है? 96 चैप्टर होता है। तो 96 चैप्टर तीनों मिलाकर हो जाता है। और इन 96 चैप्टर में हम लोग के पास टोटल दिन कितना है? टोटल दिन है 6 माह। और 6 माह में हम लोग को करना क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ना है। तीनों ऐसे पढ़ना है कि 720 कैसे जाएं। इसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि बायो के लिए हमको कितना देर पढ़ना पड़ेगा। बायो के लिए हमको सिर्फ 6 घंटा ही पढ़ना पड़ेगा। 6 घंटा सिर्फ बायो देंगे, हमारा अच्छा खासा स्कोर आएगा, अच्छा खासा। उसी में रिवीजन भी आ जाएगा। हालांकि ये नहीं कि केवल पढ़ना पड़ेगा, 6 माह कम नहीं होता है। तो देखिए, बायो के लिए 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स के लिए आपको कम से कम 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा और केमिस्ट्री के लिए भी कम से कम 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो 6, 4, 10 और 14, कम से कम 14 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा 6 माह में। 6 माह में, अगर कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो 14 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा 6 माह में। तो देखिए 6 घंटा बायो के लिए और 4 घंटा फिजिक्स के लिए और 4 घंटा केमिस्ट्री के लिए। तो बायो में जब हम 6 घंटा पढ़ेंगे तो बायो में हम 3 घंटा सुबह पढ़ लेंगे, 3 घंटा मॉर्निंग में और 3 घंटा नाइट में बायो पढ़ेंगे। और इस 3 घंटा मॉर्निंग में और 3 घंटा नाइट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस 3 घंटा मॉर्निंग में और इस 3 घंटा नाइट में हम लोग इसके लिए सुबह में 3 घंटा बोटनी प्लस जूलॉजी, 3 घंटा सुबह में, और फिर नाइट में बोटनी प्लस जूलॉजी नाइट में बायो के लिए। और इस 3 घंटा में हम लोग 3 घंटा बोटनी और जूलॉजी में से क्या पढ़ेंगे? 1 घंटा बोटनी और 1 घंटा जूलॉजी। फिर नाइट में 1 घंटा बोटनी और 1 घंटा जूलॉजी। इस 2 घंटा में 2 घंटा में, तो 1 घंटा बोटनी और 1 घंटा जूलॉजी, दोनों 2 घंटा हुआ। फिर 1 घंटा हम जब बोटनी पढ़ेंगे तो उस 1 घंटा में जो जितना भी हम पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर होगा, जितना भी चैप्टर होगा, जितना भी हम पढ़ेंगे उसका हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर जूलॉजी में जितना पढ़ेंगे उसका हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। फिर वैसे ही हम लोग रात को करेंगे। तो जैसे सुबह हमने पढ़ा, सुबह 3 घंटा हम लोग पढ़ लिए, 3 घंटा बोटनी और जूलॉजी बायो में पढ़ लिए, तो उसके बाद हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स में हम लोग एक चैप्टर 11 से और एक चैप्टर 11 से और एक चैप्टर 12 से, 4 घंटा में। ये 2 घंटा 11 और 2 घंटा 12, एक चैप्टर 11 से और एक चैप्टर 12 से। तो हम लोग के पास टोटल फिजिक्स में 4 घंटा बचा हुआ है। तो एक चैप्टर 11 से और एक चैप्टर 12 से हम लोग पढ़ेंगे कैसे। फिजिक्स के लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन इतना अभी ध्यान दीजिए कि 1 घंटा एक चैप्टर 11 से और एक चैप्टर 12 से, दोनों 2-2 घंटा पढ़ना है और उसके बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर हम लोग केमिस्ट्री में क्या करेंगे? केमिस्ट्री के लिए भी हम लोग सेम वैसा ही अपनाएंगे। केमिस्ट्री के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे 1 घंटा 11th और 1 घंटा 12th। 1 घंटा एक चैप्टर 11 से और एक चैप्टर 12 से।
2 घंटा 11th और 2 घंटा 12th, तो कितना हुआ टोटल 4 घंटा हुआ। फिर इसमें कितना हुआ 4 घंटा हुआ, 4 4 8 और इसमें 6 घंटा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। 6 घंटा तो कम से कम देना ही पड़ेगा। 6 घंटा 3 घंटा सुबह में और 3 घंटा रात में। फिर हम लोग 6 घंटा जैसे 3 घंटा हम लोग सुबह में पढ़ लेते हैं, उसके बाद से फिजिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद से केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और फिर रात को हम लोग इसलिए बोटनी बायोलॉजी पढ़ेंगे कि रात जब बायोलॉजी सब किसी का आसान होता है, नीट के स्पेशल स्टूडेंट के लिए। तो जब रात को हम लोग पढ़ेंगे, सुबह इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सुबह जब हम लोग पढ़ेंगे सबसे सो कर उठने से पहले माइंड फ्रेश रहता है, तो हम लोग बायो पढ़ेंगे तो बायो में हम लोग को याद होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सुबह में। और फिर जब हम लोग रात में पढ़ेंगे, तो अगर रात में हम लोग अगर पढ़ते हैं बायोलॉजी, तो अगर दिन में थोड़ा बहुत कम भी पढ़े रहेंगे, तो बायोलॉजी अगर हम लोग रात में 3 घंटा पढ़ लेते हैं तो एक मन को सुकून मिलता है, और नींद भी अच्छा आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नींद भी अच्छा आता है। तो हम लोग टोटल कितना घंटा पढ़ लिए, 14 घंटा हम लोग टोटल पढ़ लिए। तो इस 14 घंटा में हम लोग क्या करेंगे, जैसे 28 चैप्टर हुआ हम लोग का फिजिक्स का, 30 चैप्टर टोटल हुआ। हम लोग के पास कितना है टाइम बचा है, 6 मंथ। तो हम लोग के पास टाइम बचा है 6 मंथ और 30 चैप्टर हुआ। तो और बायो में कितना चैप्टर हो गया, 38 चैप्टर, और टाइम कितना बचा 6 मंथ। और केमिस्ट्री में भी 28 से 30 लगभग चैप्टर है। तो 6 मंथ में हम लोग क्या करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो में। तो बायो में हम लोग के पास कितना हो गया टोटल 38 चैप्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मॉर्निंग में 11th का एक चैप्टर हम लोग पढ़ा, और साथ में 12th का भी एक चैप्टर हम लोग पढ़ा, तो 2 चैप्टर हमने पढ़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, हम लोग एक सप्ताह में कम से कम एक चैप्टर खत्म होने का रखेंगे, टारगेट रखेंगे। बायो में एक सप्ताह में एक चैप्टर खत्म होने का टारगेट रखेंगे, सिर्फ बायो में एक सप्ताह में। तो हम लोग के पास एक मंथ में कितना है, 7 चौक 28, एक मंथ में हम लोग 4 सप्ताह है, 4 सप्ताह है। और हम लोग के पास टाइम कितना बचा हुआ है, 6 मंथ। 6 मंथ हम लोग का टाइम बचा हुआ है, और एक माह में 4 सप्ताह बचा हुआ है। तो 4 सप्ताह में हम लोग सुबह अगर पढ़ते हैं 11th में एक चैप्टर पढ़ते हैं, तो एक मंथ में हम लोग के पास 4 सप्ताह रहता है। एक सप्ताह में हम लोग के पास कितना होता है, 11th में अगर हम एक चैप्टर पढ़ें तो एक सप्ताह में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। फिर सुबह को ही मॉर्निंग का बात कर रहे हैं, 12th में हम लोग बात करेंगे, 12th में पढ़ते हैं तो फिर सुबह में हम लोग 12th का एक चैप्टर खत्म करेंगे। तो एक सप्ताह में हम लोग मॉर्निंग में 11th और प्लस 12th दोनों मिलाकर हम लोग 2 चैप्टर खत्म किए। और फिर उसके बाद से हम लोग नाइट में 11th और प्लस 12th मिला के 2 चैप्टर खत्म किए। तो एक सप्ताह में हम लोग 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, और टोटल चैप्टर कितना है, 38 चैप्टर हो गया। तो एक सप्ताह में हम लोग 11th और 12th मिलाकर टोटल 4 चैप्टर खत्म कर दिए, ठीक। और फिर हम लोग फिजिक्स के बाद में आते हैं। फिजिक्स में हम लोग आते हैं, तो फिजिक्स में हम लोग के पास टोटल 30 चैप्टर है। तो 30 चैप्टर है, तो हम लोग के पास टोटल कितना टाइम है, 6 मंथ। 6 मंथ हम लोग के पास टाइम है, और एक सप्ताह में एक माह में 4 सप्ताह। तो 4 सप्ताह और एक चैप्टर अगर हम लोग पढ़ते हैं सुबह में 11th का एक चैप्टर पढ़ते हैं, और प्लस 12th का भी एक चैप्टर पढ़ते हैं। हम लोग के पास एक दिन में 4 घंटा है, एक दिन में हम लोग के पास 4 घंटा टाइम है फिजिक्स पढ़ने के लिए। और हम लोग उस 4 घंटा में 2 घंटा 11th को देते हैं और 2 घंटा 12th को देते हैं। 4 घंटा टाइम है एक दिन में, और उस एक दिन में हम लोग 2 घंटा फिजिक्स में 2 घंटा 11th को टाइम देते हैं और 2 घंटा 12th को टाइम देते हैं। तो एक चैप्टर के लिए एक सप्ताह काफ़ी होता है। अगर हम लोग अच्छा से पढ़ें, तब किसी तरह पढ़ें, नोट्स देखकर, वीडियो देखकर, लेक्चर देखकर, नोट्स पढ़कर, एक सप्ताह में एक चैप्टर के लिए काफ़ी होता है। तो हम लोग के पास एक सप्ताह में कितना टोटल चैप्टर खत्म हुआ, 2 चैप्टर। 2 चैप्टर एक सप्ताह में खत्म हुआ। हम लोग के पास सप्ताह कितना है, 4 एक माह में। तो टोटल हम लोग का कितना चैप्टर खत्म हुआ, 8। एक माह में 8 चैप्टर फिजिक्स का खत्म हुआ। एक माह में 8 चैप्टर खत्म हुआ हम लोग के पास। तो 8 चैप्टर जब हम लोग के पास खत्म हुआ, तो हम लोग 4 माह में कितना चैप्टर कर सकते हैं, 32। 8 चौका 32, 4 माह में हम लोग 32 चैप्टर कर सकते हैं। और हम लोग के पास टाइम कितना है, 6 मंथ। और हम लोग 4 माह में 32 चैप्टर कर सकते हैं। और हम लोग के पास टोटल का चैप्टर का संख्या कितना है, तो 30। तो 2 चैप्टर एक्स्ट्रा में चला गया। तो
4 माह में हम लोग 4 मंथ में हम लोग 32 चैप्टर क्लियर करते हैं, ठीक। और हम लोग के पास टोटल चैप्टर कितना है 30। तो हम लोग 2 माह क्या करेंगे, तो 2 माह हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक। रिवीजन के लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ये हम फिजिक्स के लिए बता देंगे। और केमिस्ट्री के लिए क्या करते हैं, केमिस्ट्री के लिए भी हम लोग टोटल चैप्टर 28 चैप्टर है और सेम यही पैटर्न अपनाएंगे, सेम यही पैटर्न अपनाएंगे। और टोटल 6 मंथ है, तो हम लोग 4 घंटा पढ़ते हैं एक दिन में, 4 घंटा एक दिन में पढ़ते हैं, 2 घंटा 11th और प्लस 2 घंटा 12th केमिस्ट्री में एक दिन में। तो हम लोग एक सप्ताह में 11th और 12th मिलाकर दोनों जब मिला लेते हैं तो 2 चैप्टर खत्म होता है एक सप्ताह में। तो 2 चैप्टर खत्म होता है तो ये भी कितना होता है, तो 4 माह में हम लोग का 2 चैप्टर एक सप्ताह में खत्म होता है। तो 4 सप्ताह में कितना हुआ, 8 हुआ। तो एक माह में हम लोग का एक मंथ में कितना चैप्टर खत्म हुआ, एक मंथ में हम लोग का 8 चैप्टर खत्म हुआ, ठीक। और 8 चौका 32, 4 माह में इसमें भी कितना चैप्टर खत्म हो गया, 32 चैप्टर हो गया। टोटल चैप्टर का संख्या कितना है, तो टोटल चैप्टर का संख्या हो गया 28। और हम लोग 4 माह में 32 चैप्टर खत्म करते हैं। तो हम लोग के पास 2 चैप्टर 2 माह एक्स्ट्रा बच जाता है जिसमें हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक। तो हम लोग के पास 2 माह एक्स्ट्रा बच जाता है 11th और 12th के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। और हम लोग बायो के लिए क्या करते हैं, बायो के लिए अगर हम लोग एक सप्ताह में 4 चैप्टर खत्म करते हैं बायो के लिए, तो बायो में कितना चैप्टर, लगभग 40 चैप्टर, 38 चैप्टर है लगभग। तो 40 चैप्टर हो गया, तो हम लोग एक सप्ताह में कितना चैप्टर खत्म करते हैं, 4। तो 4 चैप्टर जब हम लोग खत्म करते हैं तो एक माह में हम लोग कितना 16 चैप्टर खत्म करते हैं, 16 चैप्टर खत्म करते हैं। और 2 माह में कितना खत्म कर देते हैं, 32। 2 माह में हम लोग का बायो 32 चैप्टर खत्म होता है। तो 32 चैप्टर में से 38 में से 32 घटा तो हम लोग के पास 6 चैप्टर बचा। और 6 चैप्टर कितना दिन लगेगा, 6 चैप्टर पढ़ने में हम लोग को 1 सप्ताह मुश्किल से लग गया या 2 सप्ताह हम लोग को लग गया। तो हम लोग का 6 माह टाइम है और बायो में हम लोग को 2 माह में कंप्लीट हो जाता है, 2 माह या 2.5 माह। तो हम लोग 3 माह या 4 माह क्या करेंगे, तो हम लोग बायो को 2 बार 3 बार 4 बार उसी पैटर्न से पढ़ेंगे, ठीक। और जब हम लोग का बायो एक बार अगर खत्म हो जाता है एक पैटर्न से, तो जैसे हम लोग 11th में शुरू में 11th में बोटनी चालू किए थे, ठीक। और 12th में हम लोग जूलॉजी चालू किए थे सुबह में। तो ये 11th का बोटनी और 12th का, 11th का बोटनी और 11th का, सॉरी यहाँ पे 11th का जूलॉजी होगा, 11th का बोटनी और 11th का जूलॉजी। और नाइट में 12th का बोटनी और 12th का जूलॉजी, ठीक। तो जैसे हम लोग मॉर्निंग में एक बार अगर खत्म हो जाता है तो पहला बार हम लोग जैसे मॉर्निंग में 11th का बोटनी और 11th का जूलॉजी पढ़ते हैं और नाइट में 12th का बोटनी और 12th का जूलॉजी पढ़ते हैं। तो फिर दूसरा बार हम लोग क्या करेंगे, दूसरा बार हम लोग क्या करेंगे, मॉर्निंग में 12th का बोटनी और 12th का जूलॉजी और फिर नाइट में 11th का बोटनी और 11th का जूलॉजी पढ़ेंगे, ठीक। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक माह में हम लोग के पास 4 सप्ताह होता है, तो उसमें प्रत्येक रविवार को हम लोग जैसे 6 दिन पढ़ें और प्रत्येक रविवार को क्या करना है, प्रत्येक रविवार को टेस्ट देना है। जो चैप्टर पढ़ें उसका रिवाइज करके सुबह से हम लोग के पास 24 घंटा बचता है एक दिन में। तो एक दिन में हम लोग के पास 12 घंटा हम उस चैप्टर के लिए निकालेंगे, कम से कम 12 या 15 घंटा जैसे हम लोग पढ़ते थे। और रिवाइज करके रात को हम लोग को 3 घंटा अलार्म वॉच लगा कर या कुछ ऐसे करके, जैसे हम लोग के पास टाइम मोबाइल में या कुछ कहीं भी लगा कर हम लोग को 3 घंटा का उस तीनों चैप्टर से बनाना होगा। 100 क्वेश्चन बनाना होगा, ज़्यादा नहीं, सारे चैप्टर से 100 क्वेश्चन और रिवीजन करना होगा तीनों में मिलाकर। और फिर इसके साथ हम चलते हैं। थैंक यू दोस्त। और एक कैरियर माइंड का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।